पिछले वीडियो में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे आगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, तो इसमें अगर देखें हमारे पास जो ए नॉट है वो वाई नॉट के इक्वल ही आ गया है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट वाली इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम देखें तो y1 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x1 माइनस x0। अब a1 जो है वो किसके इक्वल है, y नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस a1 x1 माइनस x नॉट। तो यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू निकालें तो a1 की वैल्यू हमारे पास आएगी y1 माइनस y नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है y ऑफ x नॉट एंड x1 बन गया। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को लेके चलेंगे और उसमें भी हमने यही फॉर्म यूज़ करनी है और देखेंगे कि हमारे पास इन द एंड रिजल्ट आ गया, ये वाला डिवाइडेड डिफरेंस बन गया सेकंड ऑर्डर का। ठीक, तो इसी तरह से आगे हम इसको आगे जनरलाइज कर देंगे। ये स्टेप लाजमी देखिए, अगर इसमें कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। पहले जिस तरह मैंने सॉल्व करके दिया A1 के लिए, इसी तरह से ये A2 वाला भी इसी से ही सॉल्व होना है यहाँ से। लेकिन यह है कि उसमें A1 और A2 दोनों की वैल्यू, A नॉट और A1 दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे हम, और उससे फिर हमारे पास जो है वो A2 की वैल्यू निकल आएगी। और आगे इसके बाद नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन द डिवाइडेड डिफरेंस एंड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड के साथ भी आएगा, बैकवर्ड के साथ भी आएगा। तो यही वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो y1 y यानी फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस y ऑफ x नॉट x1 इज इक्वल टू y नॉट माइनस y1 माइनस y नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट। तो ये जो है y1 माइनस y नॉट, ये तो डेल y नॉट के इक्वल है, और ये जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, इसको हम एज कह देंगे x नॉट से लेकर x1 तक। इसी तरह जब सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला, और इसी तरह से सो ऑन। यही फॉरवर्ड हम इसी के लिए बैकवर्ड के लिए भी यूज़ करेंगे। ये वाली जो फॉर्म है ये बैकवर्ड y1 के इक्वल आता है, पीछे हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी फॉर्म में हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जस्ट रिलेशंस हैं। इसी तरह से सेंट्रल के साथ भी रिलेशंस हैं, जस्ट इनको ऐसे ही याद रख लें। इसके अंदर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसका प्रूफ भी कर लेंगे। आई थिंक ये एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल नहीं और है। यहाँ पे जस्ट डिवाइडेड डिफरेंस, हाँ जी, यहाँ पे दोनों मेथड के साथ एक जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करके गया है, डिवाइडेड डिफरेंस के साथ भी, और जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए तो हमें जस्ट ये टेबल चाहिए होता है, और उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास इसमें 4 जो वैल्यूज़ आएंगी डिवाइडेड लैग्रेंज इंटरपोलेशन। लैग्रेंज इंटरपोलेशन में जिस तरह से ये वाली इक्वेशंस आपने सॉल्व किए हैं पहले एग्जांपल, ये तो सिंपल वैसे ही वहाँ पे 4 पॉइंट है, जैसे इसके अंदर भी 4 पॉइंट है और वहाँ भी 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट के साथ उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x नॉट, x1 और x2 3 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया। तो इसी तरह से फिर ये जो एग्जांपल है नेक्स्ट पेज पे वो सॉल्व की गई है। तो ये तो अब सॉल्व कर लेंगे सिंपली लैग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए अब हम लिखते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जो इसका फॉर्मूला बना है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट की गई हैं, शायद इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो ये रहा वो फॉर्मूला जिसके अंदर जो डिवाइडेड डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई नॉट x1 x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 एंड x नॉट एंड x1, फिर आ गया x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x नॉट x1 और x2। इस तरह से फिर अगर हमारे पास नेक्स्ट आता है 3 के लिए आता है तो उसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस 3 का आ जाएगा, और इसी तरह से 4 का आ जाएगा। तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इस सिस्टम में लगाई गई हैं इनके अंदर यहाँ पे। अब टेबल से डिवाइडेड डिफरेंस, ये फर्स्ट 0th ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। ये हमारे पास है x नॉट, x1, x2 और x3। ये जो बना है ये बना है y x नॉट एंड x1, और ये जो बना है ये बना है y x नॉट, x1, x2, और ये जो है ये है x नॉट,
x1, x2 एंड x3। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की गई हैं। पहले देखिए उसमें सिर्फ y0 था, तो y0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y0 की वैल्यू 1 है, y1 आ गई। फिर उसके बाद है x माइनस एक्स नॉट, और x0 कितना यहाँ पे 0 है। और उसके बाद आ गया प्लस x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 यहाँ पे 1 के इक्वल ही है। और उसके बाद जो डिवाइडेड डिफरेंस आना था यहाँ पर, मेरे ख्याल में फार्मूला लिख देता हूँ पहले, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है, उसी को हम वैल्यू से पुट कर लेंगे। और देखें ये डिवाइडेड डिफरेंस हमने लैग्रेंज इंटरपोलेशन के साथ किया या डिवाइडेड डिफरेंस के साथ किया, दोनों में हमारा आंसर सेम ही आ रहा है।